सवाल सीधा है, क्या कुछ केमिकल कंपनीज का मुनाफा किसानों की जान से बड़ा हो गया है? देश में पैराक्विट, डिक्लोराइड और ग्लाइफोसेट जैसे केमिकल्स को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। कई वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और कई किसान संगठन इन केमिकल्स को खतरनाक बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका इस्तेमाल जारी है। सबसे ज्यादा चर्चा पैराक्विट को लेकर हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया के सबसे जहरीले हर्बिसाइड्स में से एक माना जाता है। कई देशों ने इसे पूरी तरह बैन कर रखा है, लेकिन भारत में ये अब भी उपलब्ध है। सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि किसान के लिए ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है। खुद सोचिए, मजदूरी महंगी है, मजदूर मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब एक केमिकल कुछ घंटों में घास फूस खत्म कर दे तो किसान उसकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। लेकिन यही शॉर्टकट कई बार जानलेवा भी साबित होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि पैराक्विट पॉइजनिंग के कई केसेस में जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस बार देश भर में डिबेट चल रही है। किसान संगठन भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दुनिया के 70 से ज्यादा देश किसी केमिकल को खतरनाक मान रहे हैं और हटा रहे हैं, तो भारत में उसकी समीक्षा दोबारा क्यों हो रही है? दूसरी तरफ केमिकल इंडस्ट्रीज का कहना है कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये प्रोडक्ट्स प्रभावी और उपयोगी हैं। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि भारत की हकीकत कुछ और है। हमारे अधिकतर छोटे और सीमित किसान स्प्रे के दौरान ना ग्लव्स पहनते हैं, ना ही सेफ्टी सूट और ना ही स्पेशल मास्क। कई बार उन्हें प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट की पूरी जानकारी भी नहीं होती है और इसी कमी का नुकसान उनकी सेहत को उठाना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ जागरूकता का भी है। आखिर कितनी कंपनीज ने गांव-गांव जाकर किसानों को ट्रेनिंग दी? कितनी कंपनीज ने बताया कि केमिकल का सुरक्षित इस्तेमाल कैसे करना होता है? कितनी कंपनीज ने प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराए? ये सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच कई राज्यों ने समय समय पर कुछ केमिकल्स पर टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, लेकिन किसान संगठन परमानेंट सोल्यूशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो सुरक्षा स्टैंडर्ड को बहुत सख्ती बनाई जाए या फिर उन केमिकल्स पर दोबारा विचार किए जाए जिनके खिलाफ दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि खेती का मकसद सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं होता, खेती का मकसद सुरक्षित भोजन पैदा करना भी होता है। और अगर अन्नदाता ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की फूड सिक्योरिटी भी कब तक सुरक्षित रहेगी?